बहुत दिनों से कुछ इंटरव्यूज़ आपके सामने आ रहे थे कि लाइबा ने एक कुवैती लड़के से शादी कर ली है, बहुत मोहब्बत है और ये ऑनलाइन निकाह था। वो बाहर से सब कुछ छोड़ छाड़ के पाकिस्तान आ गए और लाइबा के साथ रह रहे हैं। लाइबा, हर इंटरव्यू में मैंने देखा कि आपके हस्बैंड आपके साथ बैठे हुए थे, लेकिन आज नहीं है। इसकी क्या वजह है? इसकी यही वजह है कि जब इंसान किसी पे ज़्यादा बिलीव करता है ना, ज़रूरत से ज़्यादा एतमाद, तो एतमाद में या ठेस मिलती है या दुख मिलता है। एनए न्यूज की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, बेल आइकॉन को क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी हर आने वाली वीडियोस से बाखबर रह सकें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ आपके साथ अस्मा राजपूत और आप देख रहे हैं हमारा चैनल एनए न्यूज़। नाज़रीन, बहुत दिनों से कुछ इंटरव्यूज़ आपके सामने आ रहे थे, बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स ने किए लाइबा के इंटरव्यूज़ कि लाइबा ने एक कुवैती लड़के से शादी कर ली है, बहुत मोहब्बत है और ये ऑनलाइन निकाह था। वो बाहर से सब कुछ छोड़ छाड़ के पाकिस्तान आ गए और लाइबा के साथ रह रहे हैं। ये ऑनलाइन निकाह था क्या, कैसे हुआ, अब उसका क्या अंजाम है, लाइबा से पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप लाइबा? मैं अल्लाह का शुक्र बिल्कुल ठीक ठाक। लाइबा, हर इंटरव्यू में मैंने देखा कि आपके हस्बैंड आपके साथ बैठे हुए थे, लेकिन आज नहीं है। इसकी क्या वजह है? इसकी यही वजह है कि जब इंसान किसी पे ज़्यादा बिलीव करता है ना, ज़रूरत से ज़्यादा एतमाद, तो एतमाद में या ठेस मिलती है या दुख मिलता है। मुझे तो कभी कभी ऐसा लगता है कि जैसे मैंने जो शादी की थी वो क्या की थी, या मेरे जो ड्रीम थे बचपन से स्टार बनने के, वो मेरे शायद अधूरे थे, या मैं किसी गलत फील्ड में थी, या मैं कोई गलत औरत थी। कभी कभी मुझे ऐसा यकीन करने के लगता है। एक रिश्ता, शादी से पहले आपके बहुत से फेर भी आते हैं, आप शादी से पहले बहुत कुछ होते भी हो, लेकिन जब आप शादी करते हो ना तो आपका एक रिश्ता बड़ा मासूम सा होता है। वो रिश्ता आप एक मर्द के साथ जोड़ते हो अपना एक बरकरार रखने के लिए कि जी ये जो मेरी मोहब्बत है ना ये बरकरार है। तो मैंने अपनी मोहब्बत को हमेशा बरकरार किया। इन्होंने कहा शोबिस छोड़ दो, मैंने शोबिस छोड़ दी। इन्होंने कहा ये सब कुछ छोड़ दो, मैंने सब कुछ छोड़ दिया। अगर ये कहता तो शायद मैं दुनिया भी छोड़ देती, लेकिन मैंने बहुत सच्ची मोहब्बत की थी इनके साथ। मुझे तो इनकी बैकग्राउंड का नहीं था पता ये कैसे है। अब कहाँ है वो? अब कहाँ है वो मोहब्बत? ये मोहब्बत यहाँ तक की होती है, बस यहाँ तक ही। छोड़ गए वो आपको? नहीं, छोड़ के तो नहीं गए, मतलब हरकतें उनकी ऐसी हैं कि शायद छोड़ना चाहते हैं, शायद रखना नहीं चाहते, शायद लोगों को बताना चाहते हैं कि मैंने गलत लड़की से शादी कर ली, या उनको मेरे बारे में। तो ये गलत लड़की पहले नज़र नहीं आ रही थी उनको? क्या आप शोबिज़ में काम करती हैं, आप तरह तरह के, ज़ाहिर है आप सॉन्ग्स भी करती हैं, आप ड्रामाज इंडस्ट्री सब। मैंने बहुत ज़्यादा आइटम सॉन्ग्स भी किए हैं। मतलब मैं एक आइटम गर्ल्स थी। मेरा नाम लिखे ना लाइबा खान सनी लियोनी, मतलब वो सनी लियोनी तो कैरेक्टर वाइज जो भी है सबको पता है, लेकिन एक लुक वाइज उतना बोल्ड आप काम करती हैं कि आपको उनके साथ जोड़ा कम था। बोल्ड मैं काम करती थी, मतलब एक इंडस्ट्री की एक पहचान बन गई थी लाइबा खान एटम गर्ल ना। तो वो मैं एटम गर्ल जब काम कर रही थी तो अपने बड़े काम पे वक्त था, तब मुझे किसी दुनिया की परवाह नहीं थी कि मैंने किसी से प्यार करना है या किसी से शादी करनी है। बिल्कुल नहीं था मुझे ये अंदाज़ा कि मेरी मोहब्बत में ना मतलब ऐसा कुछ होगा कि दर्दनाक वाक़या होगा। मेरी ज़िंदगी में अचानक ये आया, इसने कहीं से मेरा नंबर, कैसे पापड़ बेल के तुमने इतना कुछ करके नंबर लिया उस बंदी का जिसे तुम बहुत चाहते हो। उसके चाहने के बाद तुमने उसको पसंद किया, उसने तुम्हें पसंद कर लिया। ठीक है, आप कोई भी लड़की आपसे प्यार करती है तो बिना मकसद के तो कोई भी नहीं करेगी ना। जाहिर सी बात, आप उसे कुछ खिलाते हो या पिलाते हो तो फिर ही कोई दोस्तियाँ भी होती है, मोहब्बतें भी होती हैं। ठीक है, जितना आपने किया आपने एक मोहब्बत की हद तक किया, आपने करवाया भी, मतलब बहुत कुछ किया भी मैंने ऐसा काम किया। ये अब बताना क्या ऑनलाइन में बताऊँ आप सबको। तो एक मोहब्बत मेरी थी, मैंने एक शादी कर ली कि नहीं यार ये बंदा अच्छा है, इससे शादी करनी तो है मैंने, ये बंदा मेरी फीलिंग को समझ पाएगा। लेकिन क्या वजह से निकाह किया, इसने मेरा सब कुछ बंद करवा दिया। मुझे इंडस्ट्री में गलत अंजाम लगाए। इसने कहा जी वो कोई आपके बारे में ये कहता है, कोई आपके बारे में ये कहता है, कोई आपको गंदा कहता है। मैंने आपने उनसे ये नहीं पूछा कि जब मैं आपसे शादी नहीं हुई थी तब लोग नहीं कहते थे मेरे बारे में ये बात? मैंने इनको ये बात कही थी, मैंने कहा देखो जब आपको लोगों ने कहा मेरे बारे में तो आप ये देखें कि सोच के शादी करनी थी आपने, तो आज आपने ये कैसे कर ली? आपको नहीं तो पता मैं कैसी औरत हूँ, मेरा करैक्टर क्या है। मैं तो एक एडवांस थी, हंसमुख थी, सबसे प्यार से बात करती, सबको मैं खुश रखती थी, सबको मैं मतलब एक सबके चेहरे पे स्माइल रखती थी। मर्द देखें, मर्द है ना, मर्द, मैं किसी मर्द को बुरा तो नहीं कहती, लेकिन मर्द की सोच को मैं बदल भी नहीं सकती। आप जब इंडस्ट्री में काम करते हो तो आपने अच्छे से भी मिलना, आपने बुरे से भी मिलना। तो मेरे सिर्फ नसीब ये बुरे थे कि मैंने काम शायद बुरे लोगों के साथ किया। उन्होंने इनको क्या कहा क्या नहीं कहा, ये उनसे भी मिलते रहे हैं जिनके साथ आप काम करती रही? साथ मैंने नहीं, जिनके साथ मैंने कुछ टिकटॉक बनाए, ठीक है, ये टिकटॉकरों को मिले, उन्होंने इनको कहा जी ये लड़की ठीक नहीं है, ये इस तरह की है, ये गलत है, गलत अंजाम लगाए। तो उस गलत अंजामों के चक्करों में ना
मैं वो भुगती रही हूँ। आज सारे शोबे से कॉलों को दूर कर दिया अपने से, अपने पास्ट को ख़त्म ही कर दिया था मैंने कि मैं कौन हूँ। एक घरेलू लाइफ में गुजारा। फिर इन्होंने एक दिन इनका दिल किया कि तुम एक काम करो, तुम इंडस्ट्री दोबारा ज्वाइन कर लो, मैं तुम्हारी खातर एक शो रखवाता हूँ। वो शो रखवाया कज़ाफ़ी में, मैंने वो शो किया, मैंने वो सारा कुछ किया इनकी खातर अपने आप। अगर सच्ची थी तो मैंने इनको हर जगह पे शो करवाया ना। अगर मेरे दिल में कोई मैल होती या मेरा कोई लाइफ पार्टनर होता या कुछ होता तो वो इसको नज़र आता ना कहीं भी। तो मैंने मतलब बताएं कहाँ पे गुनाह किया, मैंने कहाँ पे गलत थी। ये ऑनलाइन निकाह का मुझे आज ये सिला मिल रहा, मैं कहाँ पे गलत थी। अच्छा लाइबा, वो उनका ताल्लुक़ किस फैमिली से है? मतलब शादीशुदा हैं, हो सकता है बहुत सारे झूठ बोले हुए हों आपसे। जी शादीशुदा है, 2 बच्चे भी हैं, 2 बेटे हैं। फिर भी आपने उनको कबूल किया? मैंने फिर भी कबूल किया क्योंकि मुझे मोहब्बत थी इनसे और अभी तक बेतहाशा है। लेकिन उस मोहब्बत में मुझे इंजामों से बहुत डर लगता है। मैं बहुत डर गई हूँ क्योंकि मैंने एक ज़िंदगी बड़ी ना आज़ाद माइंड से गुजारी है। मैंने इसलिए लेट शादी की थी और मेरा एक माइंड था कि मैं ना मतलब बहुत सादगी में एक अच्छा शोहर हो जो मुझे समझ सके, कम मुझ पे इल्ज़ाम ना लगाए, मुझ पे तोहमतें ना लगाए। क्योंकि हमने अक्सर औरतों को देखा है मारते हुए भी, मार खाते हुए भी, तमाशे देखे। तो मुझे इन चीज़ों से बहुत, मैं बचपन से बहुत दूर थी। मैं ऐसे वैसे शादी नहीं करना चाहती थी। लेकिन जब मैंने अब शादी की है तो अब मुझे बताएं इस बंदे को मैंने अपने साथ रख के या मैंने आज क्या गलत किया, कहाँ पे मेरी गलती है। लाइबा, कभी पहले शादी से पहले जब आप उनसे बातें करती थी फ़ोन पे, आप लोगों की वीडियो कॉल सब चल रहा होता था, तब कभी महसूस नहीं हुआ कि ये बंदा बहुत ही छोटे जहन का मालिक है? नहीं, महसूस तो हुआ था। बहुत दफ़ा इसने मुझे तंग किया, बहुत दफ़ा ज़लील किया कि तुम्हारा बहुत से बंदों के साथ चक्कर है, तुम्हारा कभी किसी के साथ चक्कर है। मेरी जिसके साथ तस्वीर देखता था वो कह रहता था यही तुम्हारा यार है या यही तुम्हारा बॉयफ्रेंड है। बॉयफ्रेंड बताएं मुझे कि बॉयफ्रेंड बनाना क्या इतना आसान होता है औरत के लिए? इतनी दुनिया औरत इतनी आवारा है कि क्या हर मर्द को कहे कि तुम मेरा बॉयफ्रेंड बनो, तुम मेरा ये बनो? देखें ठीक है, आपने एक लाइफ में ढूंढना होता है। यहाँ शादी से पहले मेरा अतीक था जो था, ठीक है। मैं नहीं कहती कि मैंने कोई ऐसा नहीं काम किया या किसी चीज़ से मैं मुकरी नहीं हूँ। मेरी फील्ड ऐसी थी, आपको पता है। यहाँ पे मेरे बहुत से अच्छे दोस्त भी बने, बहुत से मेरे दुश्मन भी बने। किसी ने क्या बात की, लेकिन इनको इतना यकीन करना चाहिए था। मैंने इनके साथ 1 साल गुजारा निकाह हमारे के बाद, ठीक है। ये शादी के 7-8 माह बाद ये वापस आए हैं। अब अगर ये आए हैं तो मुझे किस चीज़ का इतना प्यार देने के बाद अब ये मुझे क्या सिला देना चाह रहे हैं? इसका क्या नतीजा बताएं मुझे? चाहते क्या हैं? बताया नहीं, खुल के नहीं बोले? कभी भी खुल के नहीं बताया, बस यही कहते हैं कि बस तुम अच्छे करैक्टर की औरत नहीं हो। पर आप गंद घोलदी नहीं तो मेरे ते शक करनी, हर गल मिनट मेरे ते शक करनी है। ठीक है, हुण आखड़े च रवी अपनी, ठीक है। मैं जा रहा वापस घर अपने, ठीक है। क्योंकि मैं तेनों नहीं बर्दाश्त कर सकता जिस तरह तेरे रवैये ने मेरे नाल। तेनों गल करा तो मुँह सजा लेनी, तेनों बाहरले लोग अजीज़ ने, ठीक है। चंगा, ओके, अल्लाह हाफ़िज़। मेरा फ़ोन बंद ही रहना होना। अच्छे करैक्टर की औरत क्या होती है? जो साथ खड़ा, साथ बैठाती है, साथ इंटरव्यूज़ दे रही है। वो तो मैं तो ऑलरेडी मीडिया में हूँ, मैं तो मीडिया से दूर ही नहीं हुई कभी भी। वक्ती तौर पे शादी के बाद मैं दूर हुई हूँ, लेकिन अब ये जो मेरे पे तोहमतें लग रही हैं, इसका मुझे बताएं मेरा क्या कसूर है? मैंने आज इनको अपना हमेशा प्यार दिया, इतना प्यार दिया, अपने घर रखा हुआ था। इनके घर तो मैं गई नहीं, इनके घर गई थी तो इनकी फैमिली ने मुझे एक्सेप्ट नहीं किया। इन्होंने कहा हमें ये औरत नहीं चाहिए, ठीक है। इन्होंने मुझे घर से निकाल दिया। मैंने इनकी हर तरह की हर बात को कबूल किया। मैंने मीडिया में हमेशा इनको यही लोगों को बताया कि ये बहुत अच्छे शौहर हैं, बहुत प्यार करने वाले हैं, ताकि मुझे काम करना था। मैं अपनी मीडिया को कभी भी नाराज़ नहीं करना चाहती। लेकिन अब ये जो कुछ आज हुआ ना, आज हुआ क्या? बस यही जो इन्होंने आज किया है, मुझे छोड़ के चले गए हैं। मुझे नहीं पता कहाँ पे चले गए। बताया भी नहीं? नहीं, जो लास्ट मैसेज है उन्होंने कहा जी अब मैं दोबारा कभी कॉल नहीं करूँगा। उसका क्या मकसद है? नहीं बा, ऐसा तो नहीं है कि कहीं वो उन्होंने आपसे शादी निकाह जो भी आपके साथ यहाँ पे रहे सिर्फ आपके पैसे के लिए किया? ऐसा पहले कभी महसूस हुआ? के लिए तो नहीं किया होगा, क्योंकि पैसा एक ऐसी चीज़ है कि वो भी कमाता है, ठीक है। मैं भी काम करती रही हूँ इंडस्ट्री में, जितना भी कमाती हूँ। मैंने तो ये नहीं कहा कि मैं लाखों कमाती हूँ। मेरी जितनी काम की मुझे पैसे मिलते थे मैं उसमें बहुत खुश थी। जब ये नहीं था तब भी मैं कमाती थी। अब ये आया तो एक मियाँ का फ़र्ज़ है एक औरत को अफोर्ड करना। तो मेरे बहुत से नखरे भी थे जो मैंने अपने कम कर दिए, बहुत सी चीज़ें मैंने अपने आप को ना डाउन कर दिया। लेकिन अब डाउन करने के चक्करों में उन्होंने समझा कि शायद ये ना बहुत ज़्यादा मेरे ना बैड कमेंट में आ गई है, ये मेरे नीचे लग गया, ये गंदी औरत है, या इसका पता नहीं कोई मेरे से कुछ छुपा रही है। मैं क्या छुपा रही? मेरा मोबाइल इनके पास होता था, हर चीज़ मेरी इनके पास होती थी। मतलब आपका एहसास, मेरा प्यार, मेरा अतमाद आज मुझे ये सिला देता है कि ये बंदा मुझे कभी भी छोड़ सकता है।
ठीक हो गया। तो लाइबा क्या सोच रही हैं आपके, क्या लगता है आपके क्या होगा, या क्या समझती हैं कि जिस तरह से निकाह हुआ, जिन हालात में निकाह हुआ, होना चाहिए ऐसा? ऑनलाइन ये सोशल मीडिया ख़तरनाक साबित हुआ आपके लिए? सोशल मीडिया कभी भी ख़तरनाक नहीं था। सोशल मीडिया मेरी शुरू से पहचान थी। सोशल मीडिया हमेशा मुझे प्रमोट करता, स्कैंडलाइज मैं रही हूँ हमेशा। लेकिन मुझे ऐसा मियाँ बीवी का स्कैंडलाइज मुझे कभी भी नहीं चाहिए था। मेरी घर की लाइफ है, एक पर्सनल लाइफ मेरी बाहर तक आ चुकी है। ठीक है, हमारी वीडियो बन रही है, हम आवाम हमें पसंद करती है, हम उनका शुक्र अदा करते हैं। लेकिन इसमें ऐसी चीज़ का क्या फ़ायदा कि मेरे साथ खड़े होकर मेरा आज उनको सब जानते हैं कि जाबर कवेती ने लाइबा खान से शादी की। उस फ़ायदे का मुझे बताएं, वो कितने दिन उसका फ़ायदा होगा इन्हें? क्या साबित कराएंगे, क्या बताएंगे लोगों को कि मैं गलत हूँ? मैं कहाँ पे गलत हूँ मुझे बताएं। मेरी तो सबके साथ तस्वीरें हैं, मेरे फैंस भी हैं, मेरे दोस्त भी हैं, मेरे वो जो अब इस चीज़ पे एतराज़ कर रहे हैं कि आप फ़लाँ के साथ तस्वीर बना रही हैं, आप फ़लाँ के साथ खड़ी हैं, तो पहले नहीं पता था कि इस इंडस्ट्री में तो आपको सबके अपने फैंस के साथ भी पिक बनानी पड़ती है? शादी से पहले बहुत से लोगों के साथ तस्वीरें थी। मैंने कभी झूठ नहीं बोला, सच बोला है कि मेरी हर एक के साथ तस्वीरें थी। मैंने आइटम सॉन्ग्स किए हैं, मैं सबके साथ फ्री माइंड बंदी थी। मतलब फ्री माइंड में ये नहीं होता कि आप किसी के साथ कपड़े उतार दो तो फ्री माइंड होता है। आपके शूट के साथ आपके साथ आपका कलीग भी खड़ा हो सकता है, आपका दोस्त भी खड़ा हो सकता है। लेकिन शादी के बाद तो मैंने ऐसा कोई काम नहीं किया। मेरे कहीं भी आप इंटरव्यू देख लें या कुछ भी देख लें, मेरे हस्बैंड मेरे साथ ही खड़े रहे हैं। तो अब शादी के बाद मैंने क्या गलती किया? मुझे बस इस चीज़ की परेशानी है कि मैंने ऐसा क्या गुनाह कर दिया शादी के बाद। तो लाइबा आप तो जहाँ जैसी बातें आप कर रही हैं, अंदाज़ा हो रहा है कि अगर वो कहते कि आप इंडस्ट्री छोड़ दें तो आप शायद छोड़ देती इंडस्ट्री। छोड़ दी, इनकी खातिर मैंने 8 माह इंडस्ट्री को छोड़ दिया हुआ था, जिनसे मैंने पेमेंटें ली हुई थी। उसके बाद भी इस तरह की बातें करते रहे? इतनी कुर्बानी देने के बाद, इतना कुछ करने के बाद मुझे बताएं कि मेरा कहीं तो कोई कसूर होगा ना, या शायद मैंने बहुत ज़्यादा प्यार करके दिखा दिया, शायद अपनापन ज़्यादा ही दिखा दिया। एक आर्टिस्ट ने अपनी लिमिट में नहीं रखा, एक लिमिट क्रॉस करके कुछ तो हुआ है ऐसा। नहीं, आपका कोई कसूर नहीं। असल में कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको इज्जत रास नहीं आती है। इनको इज़्ज़त रास पता नहीं इज़्ज़त रास आई है या क्या रास आया। अब तो वो लगता है कि जैसे मैं कभी कुछ थी नहीं, या मैं कभी किसी की बीवी थी। बीवी वाले तो जो होते हैं ना, वो अपनी बीवी पे इतना इंटरेस्ट करते हैं। उनको मेरे साथ कदम कोई बात करता ना, सबसे पहले इनको आगे खड़े होना चाहिए। मेरी मिसेस को बात करने से पहले मुझसे बात करो, तुम कितने अच्छे हो मुझे पता है। मेरी मिसेस सिस्टर मेरे साथ रहती है, मेरे साथ बैठती है, उठती है, मुझे इसका ज़्यादा पता है। आप जब लड़ते हो तो आप गंदा कह देते हो, गंदे लफ्ज़ बोलते हो, आप मेरे बारे में हर चीज़ बोलते हो। तो मुझे आज इतना दुख देने का मकसद तो यही है ना, या तो आप छोड़ना चाहते हो। छोड़ने वाला इंसान ऐसी हरकतें करता है। बीवी तो एक लाडली चीज़ होती है, जिसको वो भी फिर किसी को आर्टिस्ट मिल जाए तो वो तो इतनी कदर करते हैं, इतना प्यार करते हैं। शायद हमारी आर्टिस्टों की किस्मतों में सुख नहीं है, किसी ना किसी आर्टिस्ट के साथ कुछ ना कुछ तो होता है। अल्लाह ताला आपको सब्र दे, अल्लाह आपको हिम्मत दे। और मैं चाहूँगी कि बहुत अच्छी बात है अगर इस तरह का, इस टाइप का बंदा छोड़ भी दे तो दिल छोटा ना करिएगा। दिल छोटा तो बहुत बड़ी बात है, दिल रह ही नहीं गया अंदर, क्योंकि जितने हम नज़र लग गई शायद। हो सकता है बहुत सारी लोग, मैं सबको नहीं कह रही, लेकिन होता है कि नज़रें बद जो होती है ना वो बहुत बुरी होती है। लेकिन मैं नहीं मानती, मैं अपना एक इलाज करवाती हूँ अक्सर। मतलब जब नज़र लग जाती है तो मेरे बहुत ही माने हुए हैं जो मतलब दम दरूद करते हैं, तो वो मुझे एक बात कहते हैं कि लाइबा नज़र आपकी हरकतों से लगती है। जब आप लोगों को बढ़ चढ़ के बताते हो ना, तब आपको नज़र नहीं, आपको दुनिया खा जाती है। तो वो दुनिया शायद मुझे खाना दुनिया ने तो कभी भी नहीं, शायद मुझे उन लोगों ने जो मेरे दुश्मन थे आज वो खड़े हो गए, तो ये उनकी बातों में आ गए या क्या हुआ। लेकिन ये बहुत गलत हुआ। मुझे अपने से ना मतलब इतनी फीलिंग हो रही है कि शायद मैं कहीं तो गलत थी। मुझे बिना सोचे बिना देखे हुए निकाह नहीं करना चाहिए था। ये वाकई में बहुत बड़ी गलती है, और बहुत सारी हमारी लड़कियां ऐसी हैं जो गलतियां करने जा रही हैं। क्या कहना चाहेंगी आप उनसे? मैं तो यही कहूँगी, ऑनलाइन निकाह बिल्कुल मत करें। जो माँ बाप जहाँ पे करता है उस चीज़ के फ़ैसले को अपनाएं। मोहब्बत जो होती है ना, वो सिर्फ 2 दिन की होती है। मोहब्बत में वो बेशक हमारी सुलह हो जाए या कोई पता नहीं क्या हो जाए, तो मुझे तो आइडिया नहीं है कि क्या होगा। लेकिन इतना पता है कि एतमाद कभी भी किसी पे ना करें, बिना सोचे, बिना घर देखे, बिना बैकग्राउंड देखे। लड़की वाले भी और लड़के वाले भी कभी भी शादी ना करें, क्योंकि ये आपकी सारी उम्र ज़िंदगी का फ़ैसला है। 4 दिन तो गुजारने नहीं होते कि 4 दिन अच्छे गुजारे और फिर आप छोड़ दें। लाइबा फैमिली क्या कहती है? मैंने अभी तक अपनी मदर को नहीं बताया, क्योंकि मेरी मदर की तबीयत बहुत दिन से ख़राब थी।
मदर उसकी भी तबीयत ख़राब थी, लेकिन उसकी मदर में मेरी मदर में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। क्योंकि मेरी अम्मी ने तो ये ख़ुद रिश्ता जोड़ा है, और एक माँ जब रिश्ता जोड़ती है ना, फिर उनकी एक ही लाद हो तो वो क्या बीतती है दिल पे। जिनकी एक ही बेटी हो और वो भी डिस्टर्ब हो तो वो उनसे बर्दाश्त नहीं होगा। शायद मैंने अभी तक उनको इसलिए नहीं बताया। चलिए, अल्लाह ताला आपको मदद फरमाए, अल्लाह ताला आपके लिए आसानियाँ पैदा करें। नाज़रीन, मैं समझती हूँ कि यहाँ लाइबा का कोई कसूर नहीं है। कसूर सिर्फ इतना है कि इन्होंने प्यार किया, इन्होंने इतना एतबार कर लिया। तो मैं चाहूँगी कि ऐसे लोगों से बच के रहिए, बहुत सोच समझ के कदम उठाइए। यहाँ पे बहुत सारे फराडिये बैठे हुए हैं जो आपको कच्चा खाने को तैयार हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, हमें भी अपने दुआ में याद रखिएगा। खुदा निगहबान।